संजीव झा, संजीव क्या हुआ भाई, बताइए जरा क्या हुआ, ये अलग चुनाव लड़ने का फैसला क्यों कर लिया, और क्या ये फाइनल फैसला है या अभी भी कुछ संभावना है? देखिए, एक बात समझिए कि इस बात में कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा हरियाणा की बर्बादी। और इस बात से अपोजिशन के सभी पार्टी इस बात से सहमत हैं। हाँ, हम जरूर चाह रहे थे कि अगर सहमति इस बात पे है तो साथ मिलकर चुनाव लड़ी जाए, और ये लंबा इंतजार हुआ, अब समय नहीं है। 90 के 90 सीट पे हमारा संगठन भी मजबूत है, हमारे पास प्रत्याशी भी हैं, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस साथ मिलकर चुनाव लड़े, ये अपोजिशन के सभी और तमाम वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है वो चाहते हैं। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में जो हमारे संगठन जो वहां पे है, जो लगातार तैयारियां अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं, उनका भी प्रेशर था, और यही कारण है कि आज हमने अपनी कुछ लिस्ट जारी की है। मुझे लगता है कि अब आज से कल तक बाकी जो हमारी सीट है उस पर अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। मतलब फाइनल फैसला है ना, अब बातचीत टूट चुकी है, कोई बातचीत अब कांग्रेस से नहीं हो रही है आपकी? मुझे देखिए, लगातार बातचीत हो रही थी, आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक थी, और हम लोग इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बहुत नुकसान किया है, पूरे देश को ही नुकसान किया है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबका प्राइमरी मुद्दा था, हम सबका पहला हम सबका उद्देश्य है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में क्योंकि हमारे पास संगठन है, हमारे पास प्रत्याशी है, तो फिर हम 90 की 90 सीट पर हम चुनाव लड़ने चाहिए। ठीक है, क्या आप इस क्रिटिसिज्म के लिए, इस आलोचना के लिए तैयार हैं कि आपने इंडिया गठबंधन को पहली ही परीक्षा में तोड़ दिया? पहली परीक्षा है लोकसभा चुनाव के बाद आपके गठबंधन की। एक बात समझिए कि ये इंडिया अलायंस की अलग अलग पार्टियां इसलिए बनी क्योंकि आइडियोलॉजिकल तौर पर एक दूसरे से बहुत सहमत नहीं थे। लेकिन जो देश में हालात थी, जिस तरह से देश के संविधान को, देश के जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी, हम सबकी जिम्मेदारी थी कि मिलकर के हम देश के संविधान की, इस देश के जनतंत्र की, और 10 साल में जिस तरह से पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है, उसको मिलकर के उसका सामना करना चाहिए और लड़ना चाहिए। हम सैद्धांतिक तौर पर इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियां की अपनी अलग अलग कंपल्सन्स हैं। हो सकता है कि कांग्रेस की, जो जैसा एक पत्रकार साथी बता भी रहे हैं, कि हो सकता है कि कांग्रेस की हरियाणा इकाई इस बात से सहमत ना हो, उनको लगता हो कि हम अकेले चुनाव लड़के अच्छा कर पाएंगे। तो फिर पार्टी की अपनी एक क्षेत्रीय जो समीकरण है, जो रीजनल समीकरण है, उसकी अपनी मजबूरियां नहीं, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि गठबंधन तोड़ने की जिम्मेदारी गठबंधन तोड़ने का दोष से करे। उस बात को आज भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ संजीव सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है संजीव आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। मैं कह रहा हूं, एक नेता पर, भूपिंदर सिंह हुड्डा पर गठबंधन तोड़ने का दोष डालना सही नहीं है। मान लीजिए ना कि आप ज्यादा सीटें मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं देने को तैयार है। हमने तो नहीं कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी इसके दोषी हैं। हम तो दोष नहीं दे रहे। अरे आपने अभी कहा कि जो पत्रकार महोदय बता रहे थे, हो सकता है कि कुछ हरियाणा के नेता गठबंधन ना चाहते हो। सारी बातें टॉप लीडरशिप कर रही है, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि हम ज्यादा सीट मांग रहे थे या हम कम सीट मांग रहे थे। हो सकता है, जैसा मैंने पहले आपको कहा, कि हर स्टेट में सभी नेशनल पार्टी की अपनी अपनी एक कंपल्सन्स हैं। अब स्टेट के चुनाव स्टेट की इकाई के साथ मिलकर ही लड़ी जाएगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जहां स्टेट इकाई सहमत नहीं है, और सहमत नहीं है तो फिर हमने तय किया है कि अलग अलग हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं है, या इंडिया अलायंस उस उद्देश्य से बनाया गया था। उस उद्देश्य के साथ हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को ठगा, इस देश की तानाशाही लाई है, इस देश के जनता खत्म करने की कोशिश की है, इस संविधान खत्म करने की कोशिश। संजीव, आप तक शायद मेरी आवाज ठीक से जा नहीं रही है। ओके।